शरीर ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। कोटा जिले के खैराबाद में चल रहे मां फलौदी के मेले में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, जहां मां फलौदी को इंदौर के मेड़तवाल सोशल ग्रुप और नरसिंहगढ़ के मेड़तवाल समाज द्वारा चुनरी भेंट की गई। जहां चुनरी यात्रा करीब 3 किलोमीटर तक थी, पूरे रास्ते चुनरी को मेड़तवाल समाज के पुरुष महिलाएं श्रद्धा से हाथ में उठाए चल रहे थे। पाली के मारवाड़ जंक्शन झांझरी हनुमान जी मंदिर में चल रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में रामकथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संत रामप्रसाद महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम जैसे पुरुष से व्यक्ति का उद्धार होता है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर प्रशासन ने रास्तापाल में शहीद मूर्ति पर माल्यार्पण कर लोगों को भी जागृत किया। वहीं उपखंड अधिकारी विनय पाठक ने ग्रामीणों को शहीद दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालकर उन्हें जीवन गाथा के बारे में जानकारी दी। जोधपुर के ओसिया में विधायक व संसदीय सचिव ने मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कस्बे की समस्याओं के समाधान के मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक रखी, जिसमें स्थानीय सभी विभाग के अधिकारी, जननेता, पत्रकार, गणमान्य लोगों ने विकास कार्यों की चर्चा और समाधान को लेकर खुलकर विचारों का आदान प्रदान किया। अजमेर के मसूदा में उपखंड कार्यालय परिसर में बैठक संपन्न की गई। उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ खनिज विभाग के अधिकारियों को सप्ताह में 2 बार संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में शादी समारोह में जाने के बाद सोने मकान में चोरी का मामला सामने आया। वहीं अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर सहित 25,000 की नकदी उड़ा ले गए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ हुआ, तो वहीं बिना लाइसेंस हेलमेट वाहन नहीं चलाने, यातायात नियमों का पालन करने, बाल विवाह बाल श्रम की रोकथाम को लेकर जानकारी दी गई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनके सपनों के भारत को सजाए रखने का आह्वान किया। बाड़मेर के दोरीमन्ना में लाइनमैन खुद कह रहा है कि मुझे ट्रांसफर करवा दो, बीजेपी का राज है, मैं दौसा से यहाँ आ गया हूँ, आगे जाने में मुझे क्या दिक्कत है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को शिकायत की है, फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में पद्मावती फिल्म पर रोक लगाने व भंसाली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कार्यकर्ताओं ने पद्मावती फिल्म में महारानी के गलत सीन हटाने की मांग की है। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में एसबीजे बैंक का एटीएम पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा है। परेशान और आक्रोशित लोगों ने रोष जताया। लोगों का कहना है शाखा प्रबंधक एटीएम चालू कराने के लिए घोर अनदेखी कर रहे हैं। सैकड़ों लोग लंबी कतार व भीड़ के बीच परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी बचत बैंक डायरी में एंट्री भी नहीं की जा रही है। बैंक के स्टाफ आम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। वहीं उनकी कार्यप्रणाली भी सही नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। बड़े बुजुर्ग व महिलाएं भी भीड़ के बीच खड़े रहने को मजबूर हैं। मात्र 2 काउंटर होने से बैंक का ढर्रा नहीं सुधर पा रहा है। लोगों ने बैंक के बेपरवाह शाखा प्रबंधक को हटाने की मांग की। चूरू के सादुलपुर का सर्वोदय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। विद्यालय में आज एक 12 वर्षीय सुमित नाम का बालक विद्यालय की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि गनीमत रही कि छात्र की जान तो बच गई, मगर उसकी दोनों टांग टूट गई। प्राथमिक उपचार के बाद बालक को हिसार रेफर किया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि सर्वोदय विद्यालय का संचालक मंदिर सूपवाला है। वह नेताओं के संपर्क में रहता है, इसलिए हर बार घटना को वो दबा जाता है। अलवर के बहरोड में नीमराना कस्बे में घर में जल रहे चूल्हे से गैस रिसाव से सिलेंडर भभक गया, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सिलेंडर में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सिलेंडर को छत से बाहर फेंक दिया। चित्तौड़गढ़ के आकुला क्षेत्र के संगेसरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। वहीं खुशहाली की कामना को लेकर ग्रामवासियों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। जोधपुर के शेरगढ़ देचू पुलिस थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर गंदगी का आलम होने से चिकित्सालय में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया। बारां की छबड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 18.80 मिलीग्राम स्मैक से एक युवक को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नोखा उपखंड के मेनसर गांव में खेत में फ्यूज बदलने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश नायक रात्रि के समय खेत में फ्यूज बदल रहा था, तभी करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के कोलायत उपखंड के कोटवी गांव में स्वच्छता अभियान के तहत गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए ओट समाज के लोगों ने संकल्प लिया। जिला प्रभारी फौजीराम ने बताया कि गांव में सफाई कर पीपल के पौधे लगाए गए हैं, तो वे सार्वजनिक स्थानों को भी साफ कर पौधारोपण किया गया है। बूंदी के तालेड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रोटरी क्लब की ओर से छात्राओं को जर्सियां वितरित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही ममता शर्मा ने कहा कि जरूरतमंदों को आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराना, किसी व्यक्ति के लिए मददगार बनना एक सर्वोपरि जन सेवा है।
सवाई माधोपुर की बौली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, फिर भी तकरीबन 1200 का बिल आने से सभी आश्चर्यचकित हैं। वहीं बिजली विभाग ने मीटर लगा दिया लेकिन कनेक्शन नहीं दिया, बावजूद इसके 1181 रुपए का बिल थमा दिया। सीकर की पिपराली कस्बे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली। वहीं इस रैली के माध्यम से उन्होंने जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का संदेश दिया। सीकर के धोद में किसानों की बैठक को लेकर माकपा की ओर से एक बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं इस बैठक में विरोध को लेकर रणनीति बनेगी। अजमेर के नसीराबाद में उप जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी अनुपमा टेलर ने 11 फरवरी को उपखंड न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए। एसडीएम टेलर के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये लोक अदालत 11 फरवरी को होगी। अजमेर के किशनगढ़ में हाईवे स्थित नसीराबाद पुलिया पर हुए सड़क हादसे में कार सवार दंपति घायल हो गया। इसके बाद उन्हें यज्ञनारायण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया। टोंक के निवाई में बरौनी थाने में एक महिला ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जाति का मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया बाइक सवार उसे गांव सोहेला छोड़ने की कहकर बाइक पर बिठाया और रास्ते के खेत में ले जाकर उसके साथ जाति की। सिरोही के शिवगंज में यातायात नियंत्रण पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नगरपालिका के सहयोग से शीघ्र ही विशेष अभियान चलाया, जिसमें मुख्य बाजार की प्रवेश सड़कों पर यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए अवरोध पोल लगाने के साथ निर्धारित जगहों पर पार्किंग नो पार्किंग के बोर्ड लगाए जाएंगे। सड़क पर बोर्ड सामान रखने या फिर बाइक फोर व्हीलर वाहन को खड़ा किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूरू के सुजानगढ़ में कुंड में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। घटना राजकीय अस्पताल के पीछे की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुंड से निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र के जियासिर गांव से जालोड़ा भाटियां जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के सुमेरपुर के जाखानगर मंदिर के पास के नाले में से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हनुमानगढ़ के भादरा में कलेक्टर ने सोमवार को गोगामेड़ी में गोगाजी मंदिर में निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया और ठेकेदार को निर्देश दिए। निरीक्षण से पूर्व कलेक्टर ने गोगाजी मंदिर में धूप लगाई। सिरोही के माउंट आबू में पुलिस परफॉर्मेंस जिले में 14 थाना अनादरा थाना सबसे पीछे रह गया है और प्रदेश में भी पिछड़ा है। अनादरा थाना माउंट आबू थाना 141वीं रैंक पर है। रैंकिंग थानों में दर्ज प्रकरणों की संख्या, उनके निस्तारण की प्रक्रिया और अपराधों पर अंकुश पर दी जाती है। चूरू के रतनगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक होने से आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आवारा पशुओं के कारण व्यापारियों में दहशत भर गई है, जिसके चलते व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहर के मुख्य स्थानों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। संबंधित विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।